मैं इतना जानता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ो। मुद्दा होगा अत्यंत पिछड़ी जात, 50% निजी ठेकों में आरक्षण। मुद्दा होगा ST/SC। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव कराओ, नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। मेरी ही बिल्ली, मेरी ही म्यों, मेरा ही टैक्स, हम ही को दो, हमसे जबरदस्ती वोट लो, हेपोटाइज करो। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले नेता पप्पू यादव ने कह दिया है कि राहुल गांधी के नाम पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे विस्तार से। देखिए, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर हर एक पार्टी में पेच फंसा हुआ है, लेकिन पप्पू यादव अपने बयान से लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले बयान को खारिज कर दिया था, और आज उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। दलितों की आबादी बढ़ी, अत्यंत पिछड़ों की भी आबादी बढ़ी है। इसमें क्या नेपाल और ताइवान कहाँ था? और आप 11 सालों से PM है। मनमोहन सिंह जी जब थे तो 40,000 घुसपैठी बाहर के लोगों को, घुसपैठी ही नहीं, उसमें नेपाल था, बांग्लादेश था, अन कंट्री के लोग थे, अन कंट्री के लोग थे, निकले थे। आपने अभी तक मात्र 468 आदमी को चिन्हित किया 11 सालों में, मात्र। कार्रवाई नहीं कर रही है सर। पहले सुनिए ना भाई। दूसरी बात, आपने SIR कराई। SIR कराने के बाद आपने किसी को फिर से नोटिस नहीं भेजा कि तुम मरे कि नहीं, तुम्हारा डबल नाम है तो तुम सुधार कर लो, नियम है, लॉ कहता है। तुमने नोटिस नहीं भेजा। और एटेंडम फिर से 69 लाख लोगों का SIR करके वोटर लिस्ट आपने ले आया। तो आप जो हल्ला कर रहे थे कि घुसपैठ और रोहिंग्या इतने हैं, तो आप उसको जनता के सामने लाइए कि देख लीजिए हम जो कर रहे थे वो सच था। इतने घुसपैठ, इतने रोहिंग्या निकले SIR के बाद, आप उसको टांग दीजिए हर बूथ पर। हम चैलेंज करते हैं आपको, अमित भाई, यदि हिम्मत है तो बिहार में कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठ को आप 49 लाख में लाए हैं, इसको जनता को बताइए। और अब तो SIR कर दिया, अब तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ कोई घुसपैठ बचा न रोहिंग्या बचा, अब तो नहीं बोलेंगे ना। आपके पास तो अब मुद्दा नहीं है। चुनाव के समय ही ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ भैया, इनके पास कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था बीजेपी का, जिसमें केजरीवाल का चेहरा था, राहुल गांधी का चेहरा था, तेजस्वी यादव का था, ममता बनर्जी का था, कि ये लोग जो हैं घुसपैठ। मेरी बात सुने ना, इनके पास 11 साल में कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास डॉलर मुद्दा नहीं है, रुपया मुद्दा नहीं है, इनके पास स्मार्ट शेयर मार्केट मुद्दा नहीं है, इसके पास जाली नोट मुद्दा नहीं है, इसके पास GST मुद्दा नहीं है, इनके पास नोटबंदी मुद्दा नहीं है, इसके पास किसान पंजाब का और मुद्दा नहीं है, इनके पास UPSC BPSC SSC मुद्दा नहीं है, इनके पास 2 करोड़ नौकरी मुद्दा नहीं है, इनके पास पलायन मुद्दा नहीं है, विशेष राज मुद्दा नहीं है, विशेष पैकेज मुद्दा नहीं है, स्मार्ट मीटर मुद्दा नहीं है, बुलेट ट्रेन मुद्दा नहीं है। 15 सालों से बुलेट ट्रेन इनकी 1 किलोमीटर नहीं चली। डॉलर दुनिया के सबसे निचले पोदान पर, रुपया की वैल्यू वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड के सबसे निचले कंट्री के निचले पोदान पर हम हैं। हमारी गरीबी रेखा दुनिया के वर्ल्ड में हमारी बढ़ती चली गई। हम लगभग वियतनाम और ताइवान हमारी सारी फैक्ट्रियों को लेता चला गया। ऑटोमोबाइल की लगभग 62.8% ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियाँ यहाँ से बाहर चली गई।
इंडिवर से लेकर के सब कुछ, इनके पास मुद्दे ही नहीं है विकास के। ये विकास की बात ही नहीं करते। असल मुद्दों से जब ये चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात, इनके पास मुद्दा ट्रम्प क्यों नहीं है? इनके पास पुलवामा मुद्दा क्यों नहीं है? इनके पास पहलगाम मुद्दा क्यों नहीं है? बोलो बोलो। पुलवामा में RDX कहाँ से आया? बोलो। पहलगाम किसने करवाया? बोलो। चुनाव के लिए आखिर उसके बाद क्या हुआ? कौन कौन लोग हैं इसमें? 3 क्विंटल RDX पाकिस्तान से तो आया नहीं, तो हिंदुस्तान में किस गद्दार ने दी? किसके पोर्ट व्हीलर से आया? इनके पास क्या मुद्दा है? महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं, RTI मुद्दा नहीं। क्या हुआ जाली नोट? क्या हुआ नोटबंदी? चुनाव आता है तो इन्हें चुनाव का याद आता है। 300 रुपया, 400 रुपया, 10,000, मेरा ही पैसा, मेरी ही बिल्ली, मेरी ही म्यों, मेरा ही टैक्स, हम ही को दो, हमसे जबरदस्ती वोट लो, हेपेटाइज करो। नेपाल चला गया हमारे हाथ से, मुद्दा नहीं। बांग्लादेश चला गया हमारे हाथ से, मुद्दा नहीं। श्रीलंका चला गया मेरे हाथ से, मुद्दा नहीं। म्यांमार सबसे अच्छा दोस्त चला गया, मुद्दा नहीं। रूस हमारा सबसे बड़ा दोस्त था, उसने इस बार सपोर्ट तक नहीं किया, मुद्दा नहीं। चीन और पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, मुद्दा नहीं। मणिपुर चला गया चीन के साथ, मुद्दा नहीं। नागालैंड चला गया चीन के साथ, मुद्दा नहीं। बारे बार बस इनके पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान घुसपैठ। जब चुनाव आता है, इंदिरा गांधी जी ने नेपाल को दोस्त बनाया, बांग्लादेश को दोस्त बनाया, श्रीलंका को दोस्त बनाया, इसने दुश्मन बना दिया। राजीव जी ने श्रीलंका को दोस्त बनाया, इसने दुश्मन बना दिया। अपनी जान तक दे दी श्रीलंका के चलते। क्या बोलते हैं? ऐसे मुद्दों से एनडीए को कुछ फायदा होगा लग रहा है? किनको? एनडीए को। भैया मैं एक बात बोलूं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव कराओ, नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। देखो मुद्दा होगा क्या होता है। दोनों लीडर तो आएंगे ही। मैं इतना जानता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ो। मुद्दा होगा अत्यंत पिछड़ी जात, 50% निजी ठेकों में आरक्षण। मुद्दा होगा ST/SC आरक्षण, 35% अत्यंत पिछड़ों को आरक्षण, 39% एजुकेशन में आरक्षण। मुद्दा होगा ये। मुद्दा होगा एक्सट्रोसिटी, मुद्दा होगा लोकतंत्र, मुद्दा होगा संविधान, मुद्दा होगा वोट का अधिकार, मुद्दा होगा BPSC, मुद्दा होगा SSC, मुद्दा होगा मखान, मुद्दा होगा मकान, मुद्दा होगा पान, मुद्दा होगा मक्का, मुद्दा होगी मेरी फैक्ट्री, मुद्दा होगा पलायन 4 करोड़। लड़ा के देख लो। तो सुना आपने, एक और जहां पप्पू यादव मोदी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहते नजर आए हैं कि राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़िए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।